Student, today we start the topic evaluating determinant by using properties. Okay, as you know it very well कि लास्ट क्लास में हमने इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था जो डिटर्मिनेंट फॉलो करते हैं. ओके, उन सभी प्रॉपर्टीज को हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में कर लिया था और आज हम उनको करने जा रहे हैं एवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टीज. किसको हमने स्विचिंग बोला था, किसी को इंटरचेंजिंग बोला था, किसी को ट्रांसपोज करके बोला था. तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपके अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि मैं इनके लिए यूज करूंगा. अब आ जाइए, फर्स्ट देखो, डिटर्मिनेंट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी. ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है कि इस तरह के डिटर्मिनेंट होते हैं या आपको जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी फॉर्मेट के होते हैं. ओके, और वो किस फॉर्मेट के होते हैं? फर्स्ट कैटेगरी के मैं डिटर्मिनेंट मानता हूं कि जिनकी वैल्यू बाय 1 और 2 ऑपरेशन क्या चली जाए, 0 चली जाए. बाय 1 और मैक्सिमम 2 ऑपरेशंस, कि जिन पे 1 या 2 ऑपरेशंस करने के बाद वो आपको क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे. आइदर देयर 2 रोज आर सेम, देयर 2 कॉलम्स आर सेम और देयर डिफरेंस और समथिंग बिकम्स 0, यानी उनकी पूरी की पूरी रो क्या बन जाए, 0. ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी होती है? कैटेगरी 1. इसकी मैं एक एग्जांपल रखता हूं. कैसे कैटेगरी 1? चेक कीजिए. कल भी हमने ये किया था बट एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं. आपने डिटर्मिनेंट की इन 4 फॉर्म्स को समझना है. क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन हो जाएंगे, डोंट वरी. अगर आप इन 4 फॉर्म को समझ गए तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन क्या है, ओके हैं, एंड यू कैन डू इट इन इजी वे. देखिए कैसे. मैं इसका एक फर्स्ट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं. x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स. जेड एक्स वाई -3 -3 एंड -3. ओके, तो ये आपके पास क्या होंगी, एक क्वेश्चन हो गया जिसको मैंने अपने अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग हमने माना कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है. ये कैटेगरी फर्स्ट का क्वेश्चन है. कैटेगरी फर्स्ट का क्वेश्चन कैसे कि ये एक आफ्टर 1 और 2 ऑपरेशन इट विल कम एज 0. देखिए कैसे. देखिए आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि इफ वी अप्लाई R1 प्लस R2 तो दिस डिटर्मिनेंट बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस z प्लस x, z plus x plus y, and here it will come as z xy -3 -3 and -3. and you know it very well कि अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलें, सॉरी फर्स्ट रो में चलें, तो वी कैन टेक एक्स वाई जेड एज कॉमन. और अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, -3 एज कॉमन. तो इफ यू टेक -3 एज वेल एज x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक. अच्छा एक चीज देख लीजिए, मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा कैसे. तो मैं इसको लिखूंगा ऑन टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड, ऑन टेकिंग कॉमन x प्लस z फ्रॉम R1 एंड -3 फ्रॉम R2. तो ये आपके पास इस तरह का ऑपरेशन हो गया. अब नेक्स्ट आपके पास ये क्या बना, 1 1 1 z x y -3 सॉरी ये आपके पास -3 वाली कैटेगरीज में नहीं जाएगा. तो ये आपके पास किस में जाएगा, 1 1 1 एंड 1. और अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज भी की हुई हैं. उन प्रॉपर्टीज में हमने कहा था कि ये किस को अभी बिलोंग करेंगे, या हम इसको ये इसकी किस वैल्यू किसके इक्वल चली जाएगी, 0 के इक्वल. तो इट विल कम एज -3 प्लस एक्स प्लस वाई इनटू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0. कोई बताएगा ये 0 क्यों हुई, एनीवन? सर
सर क्योंकि दो रोज इक्वल हो गए। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा लिख देंगे बिकॉज, ठीक है, आपके पास R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल चलेगी? 0 के इक्वल चलेगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, डिटर्मिनेंट में अगर हम 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें 4 टाइप के, तो यू विल गेट द ब्रॉडर आइडिया कि डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये हमारे पास कैटेगरी किसका था क्वेश्चन था? 1 का क्वेश्चन था कि जो आफ्टर 1 और 2 ऑपरेशंस डेफिनेटली किसके इक्वल चला जाएगा? 0 के इक्वल चला जाएगा। ओके, इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन करता हूं। ठीक, इस कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एक बड़ा सिंपल सा, देखिए एक सेकंड, मैं हर एक टाइप की दो एग्जांपल लूंगा। ओके, द फर्स्ट वन, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। देखो ये आपको कह भी सकता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको ये भी कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा होगा बेटा अगर आप मेरे साथ साथ करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आप साथ साथ में कॉपी पेन के करेंगे तो मैथ ऐसे करने की चीज है। तो आप भी सारे देख रहे होंगे कि देखो ये ऑपरेशन ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। अब देखो इसमें मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आई गॉट अ 0। और अगर आप देखें इफ, तो भी आपके पास 0 आ जाएगा। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो भी आपके पास 0 आएगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन को हैंडल करो तो उसकी रोज में देखा करो और उनके किस में देखा करो? कॉलम में देखा करो। यू विल गेट द आइडिया कि कैसे चल रहा है क्वेश्चन। अब ये भी हो सकता है, देखो अगर आप इसमें, पहले मैंने क्या कहा, रोज, अगर आप इसके कॉलम्स को भी देखो, इन कॉलम्स को देखो C1 C2 C3, तो भी आपके पास एक क्या आइडिया आ रहा है? 0। तो फिर आप यहां पे सिंपल सा लिखेंगे ऑन अप्लाइंग। ठीक, ऑन अप्लाइंग R1, आपको बताया गया था इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि किस पे ऑपरेशंस हो रहा है? R1 पे, यानी चेंज किस में हो रहा है? R1 में। चेंज क्या हो रहा है? चेंज ये हो रहा है कि ये R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो रही है? एडिशन में हो रही हैं। तो जैसे ही आप ऐड करोगे, तो मेरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। ये फर्स्ट रो किसके इक्वल चलेगी? 0 के। यहां पे सेकंड में कोई चेंज नहीं है, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, एंड थर्ड रो c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। तो अब आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बिकॉज अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल चलेगी? 0 के इक्वल। क्यों चलेगी? बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0। सारे के सारे एलिमेंट R1 के किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल है। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी के क्वेश्चंस थे? मैं फिर से एक बार एक इसको क्लिक करके यहां पे नीचे लेके आ रहा हूं। तो ये लीजिए मैंने कट किया। ठीक, अब मैं इन कैटेगरीज को साथ साथ ले जाऊंगा। यहां से मैं कट करके इनको नीचे आपके लेसन में, सॉरी, तो इनको मैं नीचे लेसन में लेके जा रहा हूं। तो यू कैन सी दैट ये हमारे पास किस कैटेगरी का क्वेश्चंस था? कैटेगरी 1 का। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, अब मैं जा रहा हूं किस कैटेगरी में? कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस। देखो दे मे बी 0 और मे नॉट बी 0, बट यू विल गेट द क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट। मतलब आपको इसमें इस क्वेश्चन की स्ट्रेटनेस या स्ट्रेट में क्या मिलेगा, या आप इसको कैसे कैटेगराइज करोगे, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैटेगरी 2 का है? ये आपके लिए है। कोई बुक नहीं आपको कहेगी कि यू कैन कैटेगराइज द क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। बट आपके लिए होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आता है तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से क्या करूंगा? हैंडल करूंगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन देखिए,
आप जब भी इन क्वेश्चंस को देखेंगे अपनी बुक में या आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कल भी मैंने आपके साथ थोड़े से क्वेश्चन शेयर किए थे, तो कैटेगरी 2 जो है इसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह के डिटर्मिनेंट के, जिसमें आपको एक डेफिनेट और ये कहेगा कि इसको किसके इक्वल प्रूव कीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। देखो अब तो ये कह रहा है प्रूव कीजिए, बट ऐसा भी हो सकता है भी कि इस क्वेश्चन में वो 0 के इक्वल भी हो रहा हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। राकेश, हाँ, व्हाट इज योर क्वेरी बेटा? राकेश ने सर ये जो क्वेश्चंस है सर, इनमें हम एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके नहीं निकाल सकते? किसमें? इस क्वेश्चन में सर इन सर कैटेगरी 2 में। यस सर। नहीं बेटा, जब आप आरएचएस को करोगे ना तो ये तो क्वेश्चन डबल करने वाली बात होगी। यस सर। मतलब पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड को करोगे, फिर आप किसको करोगे, राइट हैंड साइड को करोगे, तो ये तो डबल हो गया ना क्वेश्चन। ओके, और हो सकता है आप इसको सॉल्व करते वक्त कोई प्लस माइनस की मिस्टेक कर जाओ, तो फिर आपके लिए तो और प्रॉब्लम होगी। तो और दूसरी बात देखो, इसमें ना क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। आप देखना अपनी एनसीईआरटी की बुक में, यू विल फाइंड इट कि उसने स्पेसिफिक लिखा होता है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भी आपको एटलीस्ट सीबीएसई या आप हम मानते हैं कि आपको एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज जरूर करनी है इसमें। कितनी? 2 टाइम्स प्रॉपर्टीज। उसका भी आपको ट्रिक बताऊंगा, वो एट द एंड ऑफ द लेसन बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती, आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी यूज करने की है, तो आप कैसे फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, बट एनी हाउ, अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो बेटा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम, ओके, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में इस तरह का कुछ दिख गया भी, 1 1 दिख गया, तो इसका मतलब ये आपका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। सबसे इजीएस्ट क्यों सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है? इसलिए कि आपने इस पे सिंपल ऑपरेशन करने हैं विदाउट एनी थिंग। ठीक, अब देखिए ये कॉलम 1 1 है, तो आपके ऑपरेशन डायरेक्टली होंगे R1 माइनस R2। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? R2 पे R2 माइनस R3। अब कई बार मेरे को कैंडिडेट पूछ लेते थे, या पहले वाले कैंडिडेट भी, सर हम एक ऑपरेशन और कर दें, क्या कर दें? R3 पे भी कर दें, और R3 पे हम क्या कर दें? R3 माइनस R1। ये आपका गलत हो जाएगा, वो अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा क्यों गलत होगा। ओके, तो अब आप इस ऑपरेशन में जाएंगे कि ये वाला ऑपरेशन सही क्यों नहीं है। देखिए, जब आपने ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया R1 माइनस R2 वाला, तो ये रही आपकी R1 और ये क्या रही आपकी R2। R1 में से आपने R2 माइनस कर दिया, तो यू विल गेट हेयर 0, यू विल गेट हेयर a माइनस b, यू विल गेट हेयर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरे ख्याल में आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरा आपके पास ये चला जाएगा कि जब आप ये वाला ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस R3, तो यू विल गेट 0 b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। गॉट इट? थर्ड आपके पास चला जाएगा। अब देखो, अगर आप इस ऑपरेशन में चले गए, तो एक तो आपको बात बहुत अच्छी तरह से देखनी है कि आप यहां क्या क्रिएट कर दोगे, इसको देख के यहां क्रिएट क्या कर दोगे? 0। इसका मतलब तो जिन क्वेश्चंस में 1 1 हुआ, तो वो तो हर एक क्वेश्चन किसके इक्वल चला गया? 0 के इक्वल चला गया, जबकि ऐसा तो नहीं है। अब देखो, अब आपका जो बन गया ये हो गया R1 और ये क्या हो गया? R2। अभी R3 आपकी एज इट इज है, जो पहले वाली थी। तो अगर आप इस ऑपरेशन को सोचेंगे, तो वो ऑपरेशन एक्चुअली किस पे इंप्लीमेंट होगा? इस R3 पे और इस R1 पे। तो उससे आपकी वैल्यू 0 नहीं बनेगी। तो इसलिए हम थर्ड वाला ऑपरेशन क्या कर लेते हैं, यहां पे इसको मैच्योर नहीं करते, इसलिए हम इस ऑपरेशन को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं कि ये वाला हमारे पास क्या रहेगा? ऑपरेशन नहीं बनेगा। तो इस ऑपरेशन को हम ऐसे रखते हैं 1, सॉरी, इसको हम ऐसे रखते हैं 1 और c स्क्वायर। अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या होता है? जिस क्वेश्चन की भी एक रो या एक कॉलम आपको मिलेगा 1 1, तो वो इसी तरह से ही प्रोसीड होगा। एक चीज और देख लीजिए,
ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता था, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। बस फिर आपने क्या करना था, अब आप ऑपरेशन करते C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, बिल्कुल सेम आ जाना था। अब एक चीज आपने और नोटिस करनी होगी इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी, वो मैं नोटिस आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो देखिए क्या है, वो ये कि आप इसके थोड़े छोटे छोटे फैक्टर बना लीजिए। वैसे तो आप जानते हैं, मेरे को इतना माइनर करने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं फिर भी इसमें कर रहा हूँ। तो इसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, 0 b माइनस सी, b माइनस सी एंड b प्लस सी, 0 1 एंड सी स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आएगा कि अब आप इस चीज में से क्या करेंगे, a माइनस बी क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे भी, a माइनस बी क्या करेंगे, कॉमन। फर्स्ट में से, तो फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन हुआ। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो में से क्या होगा, b माइनस सी कॉमन होगा। आप इसको लिखते जाइएगा साथ में। तो यू विल गेट 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 0 1 एंड सी स्क्वायर। सर, हाँ जी, तो जहाँ पे आपने वो थर्ड रो में से जहाँ 0 और 1 सी स्क्वायर लिखा था, वहाँ पे 1 सी और सी स्क्वायर आएगा। हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा आपको नोट करना है। यहाँ मैं थोड़ी सी गलती कर गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या था, सी था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सी। और क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा। वेरी गुड, थैंक और यू। सर 0 की जगह 1 आएगा ना? 0 की जगह 1 आएगा, क्योंकि इस पे तो 1। हमने ऑपरेशन किया ही नहीं अभी। ओके, बिल्कुल सही है। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप 0 कर गए तो कैसे लगेगा, तो मैं वो ये वहीं पे रह गया, तो यहाँ 1 नहीं आएगा। वेरी गुड। अब हम इसको भी चेंज कर देते हैं, जो नीचे चला गया, ये भी आपके पास क्या जाएगा, 1 जाएगा। ओके, अब क्या चलता है कि हाँ, इसीलिए क्लासरूम में अटेंटिव रहा करो। जब भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं लगा या मैं कुछ ऐसी मिस्टेक कर गया, तो डेफिनेटली इसीलिए इस लाइव क्लास का बेनिफिट होता है। ओके, अब आपके पास ऑप्शन क्या होती है कि या तो आप इसको फर्दर ऑपरेट करो, मतलब कुछ और 0 क्रिएट करने की कोशिश करो, या फिर इस क्वेश्चन को यहीं पे सम अप करने की कोशिश करो। देखो कैसे, ये दोनों तरीके से हो सकता है। आप इसमें एक और ऑपरेशन कर सकते हैं, R1 माइनस R2, बट क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, एक कॉलम में 2 जीरोस हो चुके हैं, तो आप इसको सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे एक सिंपल सा काम कीजिए कि एक्सपेंड बाई C1। तो आप इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दीजिए। तो यू नो इट वेरी वेल कि अगर मैं इसको इस कॉलम से क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, a माइनस बी, b माइनस सी, ओके, एंड यहां पे आपके पास आया इसके साथ, तो यहां पे आ जाएगा 1, और जैसे ही मैं इनको एक्सपेंशन दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस a प्लस बी, एंड यू नो इट वेरी वेल, ये क्या आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहां पे आपके पास b और b क्या हो गए, कैंसिल, और नेक्स्ट क्या बचा, c माइनस ए। आई थिंक विच इज योर राइट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही किया था कि हमने किसकी इक्वल प्रूव करना है, a माइनस बी, b माइनस सी, और कौन सा, c माइनस ए। ये किस कैटेगरी के क्वेश्चन है बेटा, कोई बताएगा अब आपको, आप में से कोई मेरे को बताएगा ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर मैं इसमें चलूं, देखो ये कोई बुक में नहीं लिखी हुई कि ये सेकंड कैटेगरी है आपकी, ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई, ये तो हमने इनको बना लिया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह के ऑपरेशन के साथ ही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मैं हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चंस लूंगा आपके पास, तो इसका एक और क्वेश्चंस लेता हूं, 1 इसी फॉर्मेट का, टाइप 2 का या कैटेगरी 2 का, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी या सी ए, एंड सी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू
0, कि इसको प्रूव करो कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ये भी कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। देखो मैं दो मेथड से इस क्वेश्चन को करूंगा, आपको जो भी ठीक लगे आप उससे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक कीजिए, एक तो हमें ये वो दिख रहा है जो हम स्टार्टिंग से सोच रहे हैं कि इसमें 1 1 और 1 दिख रहा है, तो मैं 2 एलिमेंट्स को क्या बना दूं, 0 बना दूं, और फिर थर्ड एलिमेंट के साथ उसको क्या कर दूं, एक्सपैंड कर दूं। इसमें एक और क्या हो सकता है, अभी जो कल वाली हमने प्रॉपर्टीज की थी उसके अकॉर्डिंग इसमें और क्या हो सकता है, कोई भी बताना चाहे, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। याद कीजिए हमने एक प्रॉपर्टी की थी, क्या हो सकता है इसमें, सर बाइफरफिकेशन। हाँ एक इसमें ये भी हो सकता है। वेरी गुड, दोबारा से बोलिए जरा, मेरे को सुना नहीं। बाइफरकेशन। हाँ, हम इसको 2 डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बाइफरकेशन के बारे में बता दूं, कल हमने प्रॉपर्टी भी की थी। तो वी कैन राइट इट एज 1 1 1। नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 1 1 ए बी सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी ए सी एंड ए बी। ओके, ये भी हमारे पास क्या आ सकता है, इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ओके, अब आपको पता है इसके आगे हम दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो चलो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है, इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूं या ना, इसी तरह से प्रोसीड करूं या ना, बोलिए। यस सर। मतलब इसको शुरू करूं या वो 0 0 वाला करके कर दूं? सर इसको एक बार सॉल्व करके दिखाइए। ओके, तो लीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो डेफिनेटली यू विल नो इट, कि अगर इसकी वैल्यू 0 जा रही है, अगर इसकी वैल्यू क्या जा रही है, 0, तो आपको पता है कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट और सेकंड डिटर्मिनेंट की आपकी वैल्यूज कुछ ना कुछ कहीं पे सेम बनेगी, सो दैट यू विल गेट द आंसर 0। तो यहां पे हम एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जो आपके बाकी के क्वेश्चंस में भी आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मैं इस डिटर्मिनेंट को कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं एज इट इज ही छोड़ रहा हूं। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करूंगा अभी इस वाले को। तो मैं इसको अलग से रख रहा हूं, आप तो पैरेलल करेंगे, मैं इसको अलग से रख रहा हूं, तो मैं इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। कैसे, देखिए, तो उसमें हमारे पास हमने जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की थी, तो वो हमारे पास, अब आप कहेंगे कि सर आप मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है या ये वाला ऑपरेशंस लगाना है, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा कि आप इन क्वेश्चंस को, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, अब आपके पास ये क्वेश्चन जो आ गया, आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैं अभी करूंगा। तो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा कि R1 जो आपके पास है क्वेश्चन, ओके, कौन सा, R1। तो अब आप क्या करेंगे, R1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से, R2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B से, और R3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C से। ओके, किस डिटर्मिनेंट में, सेकंड डिटर्मिनेंट में, किस डिटर्मिनेंट में, सेकंड में। देखो बेटा इसको ऐसे साथ में लेके चलते जाना, ठीक है। तो सेकंड डिटर्मिनेंट में जैसे ही आपने ये ऑपरेशन किया, आपको पता है कि जब आप किसी चीज को वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है सिमिलरली। तो आप जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर ABC, बी स्क्वायर ABC, सी स्क्वायर ABC। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आप इसको डिवाइड भी करेंगे। ये तो हमारे पास रूल है ना कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डिवाइड भी करूंगा। उद्धव, कुछ इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है आगे? सर ABC कॉमन आ जाएगा बाहर। वेरी गुड बेटा, आप इसमें से थर्ड कॉलम में से एक ABC को क्या कर लेंगे,
कॉमन कर लेंगे। तो मैं यहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं क्योंकि आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आपने ए बी सी क्या कर लिया, कॉमन। तो यू नो इट वेरी वेल, जब आपने ए बी सी कॉमन कर लिया तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 और क्या आ जाएगा 1। एक का हमने और प्रॉपर्टी की थी सौम्यजीत, याद है हमने एक स्विचिंग की थी प्रॉपर्टी, यस सर। उसमें क्या करते थे सर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक बार चेंज करेंगे तो एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं। तो अब आपको स्विचिंग की राइटिंग सिखा रहा हूं कि कैसे स्विचिंग को बोलते हैं, हम कैसे लिखते हैं। देखिए स्विचिंग में हम ऐसे लिखते हैं, C1, मेरे हाथ में थोड़ा सा पसीना आ गया तो आईपैड थोड़ा सा डर रहा है, तो C1 एंड C3 आप लिखेंगे ऑन अप्लाइंग C1 एंड C3, C1 एंड C3। अब आप इसमें साथ में मेंशन करते जाएंगे सेकंड डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर आप ये लिख रहे हैं ना तो हो सकता है वो फर्स्ट को अंडरस्टैंड कर जाए, तो आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने एज इट इज रखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो जैसे, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, मैं भूल गया, ये एबीसी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जब आपने स्विचिंग अप्लाई की तो ये वाला जो आपके पास नेगेटिव था डिटर्मिनेंट में, तो ये डिटर्मिनेंट में क्या आ गया, C1 एंड C3 को जैसे किया तो यू विल गेट 1 1 एंड 1, हियर यू गेट a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, और हियर यू गेट a b एंड c। अब देखिए क्योंकि स्विचिंग लगी थी तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आपने एक काम और करना है, और आप अपने इस डिटर्मिनेंट को देख लीजिए, ये है 1 1 1 ABC और a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो आपका काम क्या होगा बेटा, अब आप इस फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, स्विचिंग प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही आप स्विचिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये रही आपकी स्विचिंग अप्लाइंग C2 एंड C3, या आप कह दीजिए ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या आ गया, आपके पास ये क्वेश्चन बन गया 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। यहां पे क्या हुआ, प्लस की जगह पे किसका साइन हो गया, माइनस का। इसका जो इनिशियल था, पहला डिटर्मिनेंट क्या था, ABC A B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। तो ये आपका, अब आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, यू नो इट वेरी वेल। ये किसके इक्वल चला गया, 0 के इक्वल चला गया, हो जाएगा ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हम यहां से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, मतलब अपने पास फाइंड आउट करेंगे। ओके, वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज अपने, ठीक। काजल, यस सर। हाँ क्वेश्चन समझ लग गया बेटा। यस सर। अच्छा काजल कहाँ से बोल रहे हो, सर न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से, ओके। तो क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, नो सर, समझ आ गया। ओके। तो आगे हम इसमें और देखते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना एक और वे में लेके आ रहा हूं। अब ये तो मैंने बाइफर्केशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से उठाता हूं यहां से, ठीक। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से हटाने का मेरा मतलब ये था कि इसका एक दूसरा तरीका भी करते हैं। ये मेरे को आप बताएंगे जिस कैटेगरी में हम चल रहे थे, क्या ये उस कैटेगरी में आपके पास आ जाएगा, ये मैं इस क्वेश्चन को यहां पे उठा के ले आया, ठीक है। अब आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब हम इसको अपने ओरिजिनल वाले मेथड से करेंगे। ओरिजिनल वाले मेथड से क्या मतलब, वैसे वो भी गलत नहीं था जो अभी हमने किया, कि हम इसमें एक वो सीधा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 माइनस R2 एंड नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, R2 पे अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R3। वो भी देख लीजिए वो कैसे होगा। तो आपको पता है कि ये तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस बी। हाँ यहां देखिएगा थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, बट कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। A स्क्वायर माइनस BC माइनस B स्क्वायर माइनस AC, ये वैल्यू क्या आ गई,
ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। यू नो इट वेरी वेल। ये दोनों, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस सी प्लस कॉमन। एसी होगा है जी, सर, वो प्लस एसी प्लस आएगा। प्लस, हाँ वेरी गुड, ये प्लस ए सी सर वो आएगा, प्लस बिल्कुल AC बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लस ए सी आएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रहेगा, बिल्कुल प्लस सी आएगा। तो हम इसमें से जब हमने देखा कि ये इस फॉर्मेट को अगर हम देखें प्लस के साथ, तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी एंड प्लस ए सी। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी फैक्टर होंगे। और यहां से अगर हम क्या निकाल दें, c कॉमन निकाल दें या माइनस सी कॉमन निकाल दें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब c कॉमन निकाल दें तो ये आपके पास किस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, माइनस बी प्लस ए। तो आप अगर आप इसमें से a माइनस बी कॉमन निकाल दें तो व्हाट यू विल गेट, a प्लस बी प्लस सी। समझ गए ना इस चीज को। तो आपके पास ये थर्ड टर्म जो आई वो क्या आई, a माइनस बी और साथ में क्या आया, a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली जब हम इस पे ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 b माइनस सी, और यहां पे क्या आ जाएगा, b माइनस सी और साथ में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और थर्ड वाली को हम कुछ नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में अब मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा। आप फर्स्ट रो में से क्या माइनस कीजिए, सॉरी माइनस बोल गया, कॉमन कीजिए a माइनस बी। सेकेंड रो में से क्या माइनस कॉमन कीजिए, b माइनस सी। तो व्हाट यू विल गेट, 0 1 a प्लस बी प्लस सी, 0 1 a प्लस बी प्लस सी, एंड हेयर इज 1 c c स्क्वायर माइनस ए बी। और जो आपका नेक्स्ट हुआ वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी b माइनस सी, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल चलेगी, 0 के। कोई बताएगा क्यों 0 चलेगी, एनीवन। सर R1 R2 सेम है। R1 एंड R2 क्या है, सेम है, Same, आइडेंटिकल identical. रोज हैं। और अगर ये आइडेंटिकल रोज हैं तो आप सब जानते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या चलेगी, 0। तो ये हमारी अपनी डिसाइड की हुई कैटेगरी 2 थी। और कैटेगरी 2 में एक क्वेश्चन आपके पास आया जिसको आपने इस तरह से क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, हाँ यहाँ पे ये कोई राइट हैंड साइड में कोई टर्म भी हो सकती थी जिसके इक्वल प्रूव करना होता, तो ये किसके इक्वल चला जाता, उस इक्वल के भी चला जाता। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को टेक्निकली सीखना है। आप देखोगे आपकी आरडी में, आपकी प्रदीप में, आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं लगभग, बट आपने उसको कैटेगराइज करके कि ये इस तरह का आ गया। और बेसिक चीज है इसमें ऑपरेशंस। अगर आपको ऑपरेशन सही से पता चल गया कि ये लगाना है, तो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, विद इन 1 2 3 स्टेप्स यू विल सॉल्व इट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसको मैं फिर से आपको एक बार उस चीज को उठा के ला रहा हूं जिसको हमने सबसे पहले डिफाइन किया था, दैट इज कैटेगरीज। तो ये हमारी कैटेगरी 2 कंप्लीट हुई। अब मेरे पास किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा पीडीएफ आज आपको मिलेगा और इस लेसन को हम आज से YouTube पे भी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास तीसरी तरह की कैटेगरी आ गई, कैटेगरी 3। ये कैटेगरी क्या थी, 2 थी। और ये किस कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, फर्स्ट के जो हमने किए, ठीक है। ये अपना है, हमारे द्वारा डिवाइस है, किसी बुक ने नहीं कहा कि ये कैटेगरी 1 है कैटेगरी 2 है। ये तो हम सीख रहे हैं कि हम इन क्वेश्चंस को इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ना तो स्टार्टिंग में आपको क्या दिखेंगे, 0 0 दिखेंगे, ना ही इसमें आपको कोई फर्स्ट इंस्टेंस में क्या दिखेगी, कोई इस तरह की क्या दिखेगी, रो या कोई कॉलम दिखेगा 1 1। बट आप इन क्वेश्चंस में एक यूनिक चीज देखेंगे, वो देखिए क्या है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक, x प्लस वाई प्लस 2 एक्स वाई जेड y plus z plus 2x and y, and here is z x z plus x plus 2y, and
ये आपके पास क्या आएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा मेरा अनम्यूट करके, आप में से दिल्ली में से कितने बच्चे हैं अभी बैठे जो दिल्ली से अटेंड कर रहे हैं ये क्लासेस? हाँ नाम बोलते जाना, नाम बोलते जाओ अपना। अच्छा अच्छा, जिन्होंने हैंड रेज किया ये सारे दिल्ली से हैं? वेरी गुड, यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड, काफी हैं अभी। चलो यानी हम दिल्ली पहुंच गए हैं बठिंडा से। दैट्स ऑल, थैंक यू। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है कि अब यहां से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कैटेगरी 1 को बिलोंग नहीं कर रहा। रीजन, कैटेगरी 1 को क्यों नहीं बिलोंग कर रहा? क्योंकि इसमें आपको कोई 0 के इक्वल प्रूव नहीं करना। कैटेगरी 2 आपको क्लियरली कोई 1 1 नहीं दिख रहा। बट ये कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आपको क्लियरली 1 1 तो नहीं दिखेगा, बट आफ्टर 1 and 2 ऑपरेशन आप वहीं सेकंड कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं इसकी बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं और इनकी स्पेशलिटी देखिएगा। ठीक है, कि ये आपको 1 1 तक ले जाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा। चलो पहले ये करता हूं, मेरे को पहले इजी करना चाहिए था, मैंने पहले डायरेक्ट ले लिया क्वेश्चन। ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई। देखो या तो इसका ऑपरेशन रो वाइज होता है या इसका ऑपरेशन क्या होता है कॉलम वाइज, और कई बार दोनों तरह से भी हो जाता है। अब जैसे इसमें R1 R2 एंड R3 को ऐड करने पे मेरे को सिमिलर टर्म्स नहीं बनेंगी, बट अगर मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूं, देखिए C1 C2 एंड C3, ओके, तो आपको ये कैटेगरी मिलेंगी सिंपल सी। आप इसमें ऐड कीजिए तो आपके पास ये क्या आएगा, फर्स्ट में जब आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे क्या हो गया x, यहां पे क्या हो गया y, यहां पे भी क्या हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे क्या हो गया, जो हमारे पास लिखा हुआ था ऑलरेडी आप देख सकते हैं ऊपर, y प्लस जेड प्लस 2x, और लास्ट में क्या हुआ y, लास्ट में z प्लस x प्लस z प्लस x प्लस 2y, और राइट हैंड साइड तो जो बननी है वो हमने बनानी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। हाँ, इसमें आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, क्या भी कोई बताएगा? अंजलि बोलो, अंजलि, मेगा। मैं यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक कर गया। यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे भी क्या आना चाहिए था, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए था। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं ये भी अच्छी हैं, क्योंकि आप सारे अलर्ट हो जाते हो। ठीक है, कि टीचर ने गलती कर दी, पकड़ लो आप उसको। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, चलो आप अलर्ट बैठे हैं। तो यहाँ पे आप कॉमन करोगे 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, क्या करेंगे हम, कॉमन करेंगे। ओके, और आगे आपको पता है कि नेक्स्ट में क्या जाएगा, जैसे ही आप ये कॉमन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x, x y प्लस y प्लस z प्लस x प्लस 2y। अब कोई बताएगा ये किस कैटेगरी में चला गया क्वेश्चन? सेकंड कैटेगरी। हाँ, तो थर्ड कैटेगरी की, वेरी गुड वेरी गुड। तो थर्ड कैटेगरी की यही प्रॉब्लम नहीं कह सकते, यही कह सकते हैं हम, उसका प्लस पॉइंट है कि वो आपको किस कैटेगरी के में चली जाती है, सेकंड में। अच्छा, जरूरी नहीं होता वो सेकंड में चली जाए, कई बार वो फोर्थ में भी चली जाती है। ठीक है, बट थर्ड कैटेगरी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस में चले जाते हैं, सेकंड कैटेगरी में। मैं इसको अब आगे नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं।
अब इसको हैंडल करना आपने कैटेगरी 2 में सीख लिया है। कैसे? आप यहाँ 2 को क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे, टेक द कॉमन टर्म्स, और उसके बाद किसके साथ, C1 के साथ क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। हो जाएगा ना? हाँ अंजलि बोलो, अंजलि। नो, चलिए कोई बात नहीं, आवाज आई नहीं अंजलि की, या उसकी मेरे पास। चलिए अब इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये थोड़ा सा सिंपल रखूंगा। देखिए कैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन किस रेफरेंस का बनेगा या किस तरह का बनेगा। ये तो मैंने करवाया था जो सिंगल साइड में चलेगा, या तो रो वाइज होगा या कॉलम, दोनों नहीं होगा। अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जो दोनों तरह से होगा, बट वो कैटेगरी 3 ही है। चेक कीजिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4, और हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 5x + 4 एंड 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन को एक समझने का तरीका है कि हम इसको किस तरह से ले रहे हैं, क्वेश्चंस को किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सारे अपने वीडियो ऑन कर लीजिए तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ सारे बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आपको उससे डिस्टरबेंस हो रही हो, बट एक बार मेरे को वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए कि यू आर ऑल प्रेजेंट। ओके, गुड, वेरी गुड, सभी आ रहे हैं, वेरी गुड। शिवम वीडियो में अच्छे लगते हो यार, इसको वीडियो ऑन रखा करो। ओके, तो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सभी देखो कितनी अच्छी वीडियो आ रही है उसकी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो अब आपके पास इस कैटेगरी को हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको C1 + C2 + C3 करता हूं तो भी ये आपको आंसर क्या दे रहा है, 5x + 4 सभी में। देखिए, और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूं, दूसरे तरीके से सोचने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको रो वाइज देखता हूं तो दिस एंड दिस क्या आंसर दे रहा है, 5x + 4। ये भी आपको क्या आंसर दे रहा है, 5x + 4। ओके, और ये भी आपको क्या आंसर दे रहा है, 5x + 4 आंसर दे रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी वे से जा सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, बाय रो ऑपरेशन और बाय कॉलम। तो जैसा आपको ठीक लगे, हमने इसमें कौन सा ऑपरेशन लगा दिया, ये वाला ऑपरेशन था C1 + C2 + C3। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट में ये क्या आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी में करूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। 5x + 2 + 2x, 5x + 4 x + 4 2x, and here is 2x 2x and x + 4। ये हो जाएगा। अब आपके पास लास्ट में इसमें 5x + 4 होगा। लास्ट में क्या होगा बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो मैं ये गलतियां करता रहूं सो दैट आप में से, अब मेरे को लगता रहे भी कोई सोए नहीं है, सब जाग रहे हैं। ओके, तो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ये 5x + 4 5x + 4 5x + 4 क्या हो जाएगा, कॉमन। ओके, तो 5x + 4 जैसे ही हमारे पास क्या आया, कॉमन आया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अभी आप अपने हैंड रेज कर लीजिएगा अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो। 1 1 1, here is 2x x + 4 2x 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 and x + 4। अब आप सबको पता है अभी कि ये फिर किस कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया, कैटेगरी नंबर 2। और कैटेगरी नंबर 2 का जो आपके पास क्वेश्चन हुआ, ठीक है, तो अब आपके पास सिंपल से ऑपरेशन है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो अब आपने कुछ ज्यादा नहीं सोचना होता, क्योंकि ये आपका प्रेडिक्टेड टाइप का क्वेश्चन है।
अब आप इसमें से 2 को क्या बनाएंगे, 0, और वो हमें पता है किस ऑपरेशन के थ्रू बनेंगे, इस ऑपरेशन के थ्रू। तो यू विल गेट 5x + 4 एंड हियर इज 0 2x, सॉरी यहां पे चेंज आएगा, तो यहां पे आपके पास जब आप करेंगे तो यू विल गेट x - 4, यहां पे आपके पास क्या आएगा, 0। देखो सिंगल ऑपरेशन से ही, इस सिंगल ऑपरेशन से ही 2 0 बन गए थे, बट चलिए हमने अब आगे वाला भी कर देते हैं। तो जब आप R2 - R3 करेंगे तो आपके पास ये जो क्वेश्चन में फॉर्मेट आएगा वो ये आएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, 0 दिस माइनस दिस, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4 - x, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये, सॉरी माइनस करेंगे तो x - 0 1 2x एंड x + 4। अब आप सबको पता है कि अब मैं इसको C1 के साथ क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा, तो 5x + 4 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही था, ये हो गया 1, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आपके पास क्वेश्चन में क्या हुआ, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर -0, तो ये हो गया 5x + 4 एंड x - 4। आप देख रहे होंगे जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, उस ओरिजिनल क्वेश्चंस में 4 - x दिया हुआ था, तो मेरे को लगता है कि ये मेरे कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम a - b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b - a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कैटेगरी कौन सी थी बेटा, कैटेगरी नंबर 3, ओके, कैटेगरी नंबर क्या थी, 3। तो अब कैटेगरी 3 थी, हाँ आप में से कोई पूछना चाहता हो कुछ तो बताइए कोई भी आप में से इसमें कुछ पूछना चाहता हो। 3 कैटेगरीज में, 1 जो डायरेक्टली 0 जाएगा या 1-2 ऑपरेशंस के बाद 0 जाएगा, सेकंड जिसमें आपको क्लियरली 1 रो एंड 1 कॉलम्स क्या दिखेंगे, 1 1 दिखेंगे, ओके, थर्ड जिसमें आफ्टर 1 और 2 ऑपरेशंस 1 1 बन जाएंगे, या आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा जो सिंप्लीफाई होगा, और एक हमारी कैटेगरी रहेगी, दैट इज कैटेगरी नंबर 4, जिसमें चीजें ऐसी प्रेडिक्टेड नहीं होती जैसे हम कर रहे थे, उसमें क्या होगा, अनप्रेडिक्टेड चीजें होंगी, और जैसे वो अनप्रेडिक्टेड होंगी, क्या होंगी, अनप्रेडिक्टेड, तो उसमें फिर हमें ऑपरेशन सोचना है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को उन क्वेश्चंस में ही आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस क्वेश्चन में इस तरह से जाएंगे, तो दैट नीड्स अ प्रैक्टिस। आपके पास वो क्या आएगा, प्रैक्टिस का पार्ट आएगा, जिसमें हम करेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज सैटरडे है, मैं थर्ड कैटेगरी पे इसको रोक रहा हूं, और थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस करने के बाद मंडे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फोर्थ कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, और उसमें डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी लेंगे, किस तरह से ऑपरेशंस हमने एग्जीक्यूट करने हैं, किस तरह से पहले उनका थिंकिंग प्रोसेस करना है, और किस तरह से हम उस क्वेश्चन को एंड तक लेके जाएंगे, वो हम करेंगे, ओके। हाँ, अब अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता हो तो अपना हैंड रेज कर ले, किसी को भी कोई क्वारी हो। नो, हाँ प्रिंस बोलो। प्रिंस अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, मैंने इधर से कर दिया है, अनम्यूट करो। नहीं, अक्षय, हाँ अक्षय, कुछ पूछना है? नो सर। एवरीथिंग ओके? यस सर। तो आज की क्लास एंड कर दें? यस सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो मंडे मिलेंगे अब आपको, और आज के लिए इतना ही। अब हम कैटेगरी किसको डिस्कस करेंगे, 4 को, मंडे। ओके, नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, एंजॉय योर संडे। कल आपकी क्लास नहीं होगी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।